अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं उस्मान रहमान, आपका मैथ ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टडी करेंगे। 1.3 का लेक्चर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने हमसे दो पार्ट के आंसर्स पूछे हैं कि 3a माइनस 2b एंड 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b के ट्रांसपोज को आप सॉल्व आउट करें। पहले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन के अंदर क्या है कि मैट्रिक्स ए दिया गया, मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है 1 -2 3 एंड 4 है और मैट्रिक्स बी की जो वैल्यू है वो है 0 7 -3 एंड 8। दो पार्ट्स हमने फाइंड आउट करने। फर्स्ट वन क्या है 3a माइनस 2b एंड सेकंड वन है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। फर्स्ट वन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वन के अंदर उसने हमसे क्या पूछा है। फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है उसने हमसे पूछा है कि 3a माइनस 2b इस मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें आप। तो पहले हमने 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 3 के अंदर हमने सीखा था कि अगर मैट्रिक्स दिया गया, मैट्रिक्स से पहले अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिया गया, न्यूमेरल दिया गया, तो उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या था। तो 3a का अलग आंस निकाल लेंगे और 3b और 2b का अलग आंस निकाल लेंगे। फिर जो आंस आएगा उसकी कंपैटिबिलिटी को चेक करने के बाद हम आपस में क्या करें, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले 3a का आंस निकालते हैं। 3a पहले 3 न्यूमेरल, उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 -2 3 एंड 4। बाहर मैट्रिक्स के बाहर जो भी एंट्री होगी उस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के अंदर वाले तमाम एंट्री के साथ हम क्या करेंगे, जरब करेंगे, सॉल्व करते हैं जी। 3 1 दा 3 3 -2 माइनस का 6 3 3 दा 9 एंड 3 4 दा 12। जी हमारे पास आंसर किसके आ गया 3a का। जैसे हमें 3a निकाला है वैसे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे 2b की। 2b बराबर हो जाएगा हमारे नंबर 2 न्यूमेरल। उसके बाद जी b की वैल्यू कितनी है 0 7 -3 एंड 8। प्रोडक्ट करवा दे जी। 2 0 0 2 7 14 2 3 6 नेगेटिव है तो नेगेटिव का 6 2 8 16 16। ये हमारे पास 2b और 3a का आंसर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे जी, हम निकालेंगे 3a माइनस 2b। 3a माइनस 2b। 3a का आंसर ये निकला था हमारे पास और 2b का आंसर निकला था। वैल्यू पुट करेंगे 3 -6 9 और 12। फिर नेगेटिव 2b का आंसर क्या निकला था हमारे पास 0 14 -6 एंड 16। 0 14 -6 एंड 16। नेक्स्ट साइड पे सॉल्व करता हूं इसको, किसको 3a माइनस 2b को। क्या करना है 3 -0 हो जाएगा, -6 -14 हो जाएगा, 9 माइनस माइनस का हो जाएगा 6 12 -16। 3 -0 सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 -6 -14 दोनों नेगेटिव के सैंपल सेम है तो क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 6 और 14 कितना होता है 20 आ जाएगा। सैंपल कौन सी यूज किए, दोनों नेगेटिव, साथ क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्लियर। उसके बाद जी 9 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। उसके बाद जी 12 -16, फर्स्ट वन पॉजिटिव सेकंड वन किसका है नेगेटिव का। एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो आप क्या करते हैं, आप नेगेटिव करते हैं। 16 में से 12 गया 4। नफी का है जमा का, नफी का क्यों, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है वो 16 है, वो किसकी है नेगेटिव की है। ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा 3a माइनस 2b का। अब चेक करें, देखिए जो 3a की वैल्यू थी वो क्या, उसका ऑर्डर क्या था m/n 2/2 का। 2b का ऑर्डर क्या था हमारे पास 2/2 का। जो हमारे पास आंसर आया है, जब इसका ऑर्डर सेम हुआ दोनों मैट्रिक्स का तो हमने सोचा कि आगे प्रोसीड किया सब्ट्रैक्शन के। सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास आंसर है वो भी 2/2 का है। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट या फिर किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर के सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं, जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है वो भी पीछे वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर के सेम ही होता है। मिसाल के तौर पे आपका 3b का जो ऑर्डर था वो 2/2 का था, 2b का ऑर्डर हमारे पास 2/2 का था। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है आफ्टर सब्ट्रैक्शन वो भी किसका आया है 2/2 का। ये हमारा क्या हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व आउट हो गया है। क्लियर जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। उसके अंदर क्या पूछा गया 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। क्वेश्चन को राइट करते हैं पहले। पार्ट नंबर 2 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 था वो क्या 3a माइनस 2b, मतलब एक मैट्रिक्स को
उससे पहले जो आपके पास कोशेंट नंबर दे रखा है उससे आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे 3a के लिए भी और 2b के लिए। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है, 2a का ट्रांसपोज और 3b का ट्रांसपोज। मतलब करना जरा भी है, मतलब 2 को किससे दरब करना है, a के ट्रांसपोज से, b को और 3 को किससे दरब करना है, b के ट्रांसपोज से। मल्टीप्लाई करने से पहले आप क्या करेंगे, पहले आप a का ट्रांसपोज निकालेंगे, क्योंकि हमें जो मल्टीप्लाई करना है ये देखें दो चीजें हैं, 2a का ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई जब करेंगे हमारे पास ट्रांसपोज अवेलेबल होगा, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और उसके बाद हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। फिर जो आंसर आएगा फिर हम उसको बी के ट्रांसपोज को 3 से दरब करेंगे और ए के ट्रांसपोज 2 से दरब कर देंगे। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, किसका, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज 1.2 के अंदर हमें ट्रांसपोज निकालने का तरीका सीखा था कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कि नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम के तौर पे लिख दिया, फिर नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज के तौर पे लिख दिया। तो इसको इस तरीके को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब जो 1 - 2 ये R1 है, इसको एज C1 लिख सकता हूं मैं, और जो 3 4 है ये R2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एज C2 लिख सकता हूं। लिखता हूं जी, ये R1 है, C1 के तौर पे लिख दिया, ये R2 है, ये R2 है, इसको C2 के तौर पे लिख दिया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, A का ट्रांसपोज आ गया। जैसे हमने A का ट्रांसपोज निकाला, ऐसे ही मैं क्या कर लेता हूं, B का ट्रांसपोज निकाल लेता हूं, B का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा जी, R1 क्या है हमारे पास, B में 0 7 है, इसको C1 लिख दूंगा 0 7, और R2 जो -3 8 है, इसको मैं क्या रखूंगा, C2 के तौर पे लिख दूंगा -3 8 8। ये तो आ गया हमारा A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। उसके बाद जी हम इसका 2A ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब जो हमने A ट्रांसपोज निकाला है उसको 2 से दरब करते हैं, 2A ट्रांसपोज। 2 न्यूमेरल है, बाहर आ जाएगा। A के ट्रांसपोज में कौन सी वैल्यू लिखेंगे, ये वाली है, ये वाली वैल्यू लिखेंगे। क्यों, क्योंकि A का ट्रांसपोज हमने ये फाइंड आउट किया ना, वो जस्ट मैट्रिक्स A है, हमें मैट्रिक्स A की वैल्यू नहीं लिखनी, हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A लिखना है, मतलब ये वाली वैल्यू लिखनी है। लिखते हैं जी 1 3 -2 and 4। इसे आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। 2 1 दा 2 2 3 दा 6 2 -2 -4 and 2 4 दा 8। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया जी, 2A के ट्रांसपोज का। उसके बाद निकालता हूं मैं 3B का ट्रांसपोज, 3B ट्रांसपोज। 3B के ट्रांसपोज में मैं पहले 3, उसके बाद क्या लिखूंगा, B ट्रांसपोज की वैल्यू जो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। कौन सी है, 0 -3 7 और 8। जरब कर देता हूं जी इसको इसी के सामने, 3 0 0 3 3 9, नेगेटिव है तो नेगेटिव करना है, 3 7 21 3 8 24, 3 0 0 3 जरे -3 माइनस का 9, 3 जरे 7 21 और 3 जरे 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 24। अब देखिए हमारे पास 2A का ट्रांसपोज भी आ गया और 3B का ट्रांसपोज भी आ गया। अब दोनों जब हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, अब हम क्वेश्चन के अंदर पुट कर दें किसकी, 2A ट्रांसपोज एंड 3B ट्रांसपोज। बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये जो दिए गए मैट्रिक्स है उसके अंदर पुट करते हैं। सामने पुट कर लेते हैं जी आप। क्या था हमारे पास, 2A का ट्रांसपोज -3B का ट्रांसपोज। क्या वैल्यू निकाली हमने 2A के ट्रांसपोज की, 2 6 -4 8, 2 6 -4 8 और जी 2 6 -4 8, और 3B के ट्रांसपोज क्या निकाली है, 0 -9 21 24 -0 -9 21 and 24 21 24। क्लियर। उसके बाद इसका ऑर्डर चेक करते हैं कि ऑर्डर क्या है हमारे पास। इसका जो ऑर्डर है वो भी 2/2 का है, 2 रो है 2 कॉलम है, 2/2। सेकंड मैट्रिक्स का जो हमारे पास ऑर्डर है R1 R2 C1 C2 2/2 का है, ये 2/2। जब ऑर्डर सेम होता है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर सकते हैं। फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 -0 6 माइनस ये माइनस का 9, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैं डायरेक्ट पॉजिटिव लिख रहा हूं। क्लियर। उसके बाद ये -4 -21 8 -24, 2 में से 0 गया 2, 6 + 9 15 पॉजिटिव का, -4 -21 नेगेटिव नेगेटिव क्या प्रोसीड करेगा, नेगेटिव नेगेटिव प्रोसीड तो पॉजिटिव करेगा, लेकिन सैंबल कौन सी आएगी, क्योंकि दोनों सैंबल ही नेगेटिव के, जो सैंबल आएगी साथ वो क्या आएगी, नेगेटिव की आएगी। मतलब -4 और -21 क्या हो जाएगा, ऐड होने के बाद 25 बन जाएगा।
और सिंबल किसकी आ जाएगी, माइनस की। 8 माइनस 24 एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का। जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो प्रोसीड क्या करते हैं, नेगेटिव सिंबल किसकी आती है, ग्रेटर वैल्यू की। जी से हमारा ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू इसमें 24 में से 8 गया, क्या बचा 4 और 4 8, 16 जवाब आ जाएगा हमारे पास। सिंबल किसकी आएगी हमारे पास, नेगेटिव की। क्यों, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है वो 24 है, 24 के साथ हमने क्या लगाया था, नेगेटिव। ये हमारे पास किसका जवाब आ गया है, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ये आ गए थे हमारे पास 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। पहले हमने पार्ट 1 किया 3a माइनस 2b, फिर हमने अब कौन सा पार्ट किया है, पार्ट नंबर 2 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों ट्रांसपोज से। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया है कि हमने फाइंड आउट करना था 3a माइनस 2b का। तो 3a माइनस 2b हमने कैसे निकाला, पहले हमने मैट्रिक्स a को 3 से दर्ब किया और सेकेंडली हमने मैट्रिक्स b को 2 से दर्ब किया। जब हमने 3a और 2b का आंसर निकाल लिया उसके बाद हमने दोनों का आपस सब्ट्रैक्ट करवा दिया आफ्टर चेकिंग देयर ऑर्डर्स। ऐसे हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया। फिर पार्ट 2 को हमने क्या किया है, 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। पहले हमने a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज निकाला, सेकेंड वन हमने क्या निकाला, b का ट्रांसपोज निकाला। जब हमने a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को निकाल लिया उसके बाद हमने क्या किया है कि a ट्रांसपोज को कांस्टेंट नंबर 2 से दर्ब कर दिया, एक रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद हमने b ट्रांसपोज को 3 से दर्ब कर दिया। इस तरह हमारा 2a का ट्रांसपोज भी कंप्लीट हो गया और 3b का ट्रांसपोज भी कंप्लीट हो गया। जब हमने 2a का ट्रांसपोज और 3b के ट्रांसपोज के जवाब निकाले उसके बाद हमने क्या किया है कि दोनों मैट्रिक्स का जिनका ऑर्डर सेम था, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स उसका ऑर्डर भी 2/2 का था और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 का था, तो दोनों को हमने क्या करवा दिया, आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दिया। उसके बाद हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था, जिस आंसर के लिए हमने इतनी सारी मेहनत की, हमारे पास आंसर क्लियर हो गया। ये था जी हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट लेक्चर। क्लियर।